ये वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए कल हमारा कॉन्कर बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड कर देना चाहता हूं, क्योंकि कल से आप जो करेंगे वो डिसाइड करेगा कि अगले साल मई में जब एग्जाम होता है नीट 2023 उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। पहली चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप बुद्धू नहीं है, आप गधे नहीं है, आपकी औकात है। क्योंकि सक्सेस इज 99% हार्डवर्क 1% इंटेलिजेंट। कोई पैदाइशी किशन कन्हैया नहीं होता, ठीक है। आप मेहनत करेंगे, आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज, जब आप स्टार्ट करें खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आपकी कैपेबिलिटी है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी है। आज तक आपने अपने आप को अप्लाई नहीं किया, इस वजह से कुछ हुआ नहीं। इस बार अप्लाई करेंगे। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस चालू हो रही है। हम आपको 30 मार्च तक लेके जाएंगे, उसके बाद फर्दर सपोर्ट रहेगा। पर इस टाइम पे बिल्कुल आपको क्लियर रखना है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर चांस एंड यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, डेली 10 घंटे की स्टडीज इज बेटर देन एक दिन अंकल जी उठे हफ्ते में और 16 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद बीमार पड़ गए या फिर मूवी घूमने चले गए। नहीं, डेली 10 घंटे पढ़ना है, विच इंक्लूड्स, ये 10 घंटे जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है इस 10 घंटे में क्या क्या इंक्लूड है। आपने वीडियो देखे, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, जैसे हमारी कल लाइव क्लासेस होंगी या फिर आप कोई क्लासरूम कोचिंग जा रहे हैं, डजंट मैटर, 10 घंटे में वो इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद आपने होमवर्क किया, उसके बाद आपने या होमवर्क से पहले कुछ रिवीजन कर लिया क्लास का, फिर होमवर्क किया और फिर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और आपको फिर भी टाइम बच गया, थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा इसके बाद भी, जैसा मैंने आपको शेड्यूल में बताया था पिछले वीडियो में। तो आपने कुछ जो आपको लग रहा है, जिन कॉन्सेप्ट से आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है, थोड़ी और मेहनत की। लिमिटिंग रिएजेंट समझ नहीं आ रहा, चलो 10 क्वेश्चन ले लिमिटिंग रिएजेंट तेरे नाम। जितने प्रैक्टिस करोगे, समझा, किसी ने समझाया, अच्छे फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको यह बता सकता हूं। पर नोट्स बनाना, रिवीजन करना, होमवर्क करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और खुद से ऑनेस्ट रहना। यार इसमें तकलीफ है, थोड़ी और मेहनत कर लेता हूं। भाई कब मेहनत करोगे? जिस लाइफ में आप पैदा हुए थे आपको उससे बेहतर लाइफ चाहिए, इसी वजह से आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो इतना तो डिजर्व करता है यार, इतना तो डिजर्व कर रहा है। फाइट मारो, जितना आगे बढ़ोगे चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, ये हमारा डिटेल शेड्यूल है। मैंने आपको मंथली शेड्यूल है, मैंने आपको डेली शेड्यूल 1 महीने का भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। पर उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। पर एक चीज समझ लीजिए, हम 31 अगस्त तक, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त वी आर गोइंग टू गो स्लो, भागेंगे नहीं। क्यों? टाइम है। अपने को ये बोल दो टाइम है। हम आपको, आपका जो सारा स्केड्यूल है हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस रफ्तार पे चलना है, आपको हमें ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। और आइडिया यह है, पहले 4 हफ्ते में उस रूटीन की आदत पड़ जाए। सुबह 8 बजे उठे, 9:30 बजे नहा धो के, कपड़े बदल के, उन्हीं कपड़ों में बैठे ना तो बददुआ लगेगी। उठे, कपड़े बदले, नहाए धोए, हल्का फुल्का खाना खाया, बैठ गए। आपको बीच बीच में 3 क्लासेस में आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा। अभी इस वजह से 3 क्लासेस भी नहीं कर रहे, 2 क्लासेस की आदत डाल लो अगले 3-4 हफ्ते। पर इन चैप्टर्स को अच्छी तरह पकड़ लो। हम आपके 8 चैप्टर करा रहे हैं अगले 1 महीने में। केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, बॉटनी के अंदर सेल यूनिट ऑफ लाइफ और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जूलॉजी, हालांकि बॉटनी जूलॉजी का सेल के ऊपर लगा नहीं सकते, पर फैकल्टी जो डिफरेंट पढ़ा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, डॉक्टर एनके शर्मा पढ़ाएंगे। 8 चैप्टर के किंग कॉन्ग बन जाओ एट द एंड ऑफ अगस्त। आपको खुद को विश्वास हो जाएगा आपकी औकात है। सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में समझ लो। बहुत बड़ा मत सोचो, ये मत सोचो कि बस सोया और उठूंगा तो एम्स दिल्ली में, नहीं। ये सोचो कि अगले 1 महीने में 8 चैप्टर पढ़ाएंगे। इन 8 चैप्टर में मुझे महारत पानी है, पूरी मेहनत करनी है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, नोट्स लेना है, होमवर्क करना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और जो कुछ भी जरा सा डिस्कंफर्ट होता है, मारे से समझ नहीं ना भाई, डॉक्टर एनके शर्मा ने पढ़ाया, वापस जाके देख ले, कैसे समझ ही नहीं आएगा। पर अपने आप को अप्लाई करना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। 1 महीना आपको बता देगा कि आपका अगला 8 महीना कैसे होने वाला है। 1 महीना आपको बता देगा कि क्या आपका चांस है क्या सिलेक्शन का, नहीं है,
ठीक है, तो इस एक मैंने जान लगा दो, उसके बाद आप एक चलती फुर्ती ट्रेन बन जाओगे, हमें आपको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कल आप टारगेट सेट कर लेंगे 2 हफ्ते का। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही होंगी, हम आपको थ्योरी कराएंगे, लाइव क्लासेस हैं, आपको होमवर्क मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करेंगे और 2 हफ्ते के एंड पे आप टेस्ट लिखेंगे। दिस इज द वे वी विल अप्रोच आवर 2 वीक्स। एवरी 2 वीक इज अ माइक्रो टारगेट। उस माइक्रो टारगेट को अचीव कर करके हमें बिग डैडी टारगेट यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ते हैं। तो ये हमारी जो विंडो है, ये जो सारी चीज लिखी हुई है, टारगेट सेट किया, थ्योरी हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे और उसके बाद टारगेट का टेस्ट देंगे। आपको पता है 2 हफ्ते में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें करनी है, थ्योरी पढ़ना है, एप्लीकेशन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना है। इस चीज का ध्यान रखना, नोट्स नहीं ले रहे आपका सत्यानाश होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे आपका सत्यानाश होगा। मल्टीपल जगह से मत करो, रेकमेंडेड एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं, पहले उनको खत्म कर लो पूरे 96 चैप्टर्स के, उसके बाद जो मन में आए करना है ना, कूदना अच्छी तरह बुकों पे, पर अभी सिर्फ इस पे फोकस रखना है, नोट्स लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वाह सर ने कितना अच्छा पढ़ाया, पर भाई नोट्स नहीं ले रहा, कुछ नहीं होगा, सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। मैं क्विकली आपको शेड्यूल दिखा देता हूं। ये समरी है, मैंने आपको बताया था बेस चैप्टर पढ़ाएंगे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिर 12th के और 11th के चैप्टर। ये शेड्यूल नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बायोलॉजी में पहले आपको सेल पढ़ाएंगे, फिर 12th के चैप्टर, फिर बॉटनी 12th के, फिर 11th के, ज़ूलॉजी 12th के 11th के। इसका मतलब है सेल के बाद बॉटनी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा होगा, इधर बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन चल रहा होगा, फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सब करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स से 3 चैप्टर। उसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के 3 चैप्टर। करेक्ट, तो ये कहानी होगी। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं क्विकली, अगले 1 महीने की कहानी। देखो, इसको जरा समझ लो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रहा आपका माइक्रो टारगेट, ये रहा आपका माइक्रो टारगेट। इस माइक्रो टारगेट में क्या क्या हो जा रहा है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो जा रहा है, बायोमोलिक्यूल को भी ले लो, हल्का फुल्का बचेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आधा हो जाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 1 2 3 तो ले लो और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डालो। अभी विपिन सर ने आपको हल्का फुल्का पढ़ाया था, ये टारगेट हो गया। अगला टारगेट जो होगा उसके अंदर ये वाला होगा और ये वाला होगा। क्या क्या मिल जाएगा आपको, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, वापस डाल लो बायोमोलिक्यूल को, आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन मिल जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मिल जाएगा, मोशन इन अ प्लेन मिल जाएगा। और कुछ लोग ये पूछेंगे सर रिवाइज कब करेंगे। दूसरा टारगेट सेट किया, ये पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट जब सेट किया आपको डर लग रहा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ भूल जाओगे, इसको इधर डाल लो, है ना। 4 की जगह 6 चैप्टर रख लो टारगेट में, आपको जो टारगेट का टेस्ट मिलेगा उसमें वो भी मिल जाएगा। फेयर इनफ। तो ये कहानी है, कल से पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप मेहनत कर रहे हैं तो रोज के रोज मैजिक एक्सपेक्ट मत करिए। एक दिन आप उठोगे और आपके सर पे मुकुट होगा और लिखा होगा 710, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। धीमे धीमे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, धीमे धीमे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल ऑफ दिस माइट बी वेरी वेरी बोरिंग, एक्साइटिंग हो सकता है ना हो, कि सामने फिल्म चल रही है और बच्चा है ना बढ़ता जा रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, दिख रहा है कि एकदम उसका माथा है ना बड़ा हो गया पढ़ पढ़ के, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, साइकिल चलाने की तरह होगा। ठीक है, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, कोई आपको सपोर्ट कर रहा होगा, एक दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पेशेंस रखिएगा, मेहनत किए जाइएगा, एंड थिंग्स विल हैपन। कॉन्कर बैच स्टार्ट्स टुमारो। हम धीमे धीमे चलेंगे। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसमें आप डिटेल भर सकते हैं, समवन विल कॉल एंड एक्सप्लेन टू यू। पर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जो कोई जादू, कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हार्डवर्क करेंगे दबा के और एक पर्टिकुलर रफ्तार से चलेंगे। ठीक है बच्चों।